ज्योतिषदीप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि ज्योतिषदीप चैनल के माध्यम से आप पूर्व भाग में ज्योतिषी बनने के या दक्ष ज्योतिषी के जो ग्रह योग होते हैं, जिनके माध्यम से एक ज्योतिषी प्रखर ज्योतिषी बनता है और उसको यश मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, वह हम अध्ययन मनन कर रहे थे। आज मैं आपको ऐसे प्रखर ज्योतिषी की कुंडली का विश्लेषण करूंगा जो वर्षों से इस ज्योतिष के कार्य को बड़ी दक्षता पूर्वक कर रहे हैं और अपना नाम उत्तरोत्तर बढ़ा रहे हैं। उनको यश मान सम्मान प्रतिष्ठा मिल रही है। ऐसे आश्चर्यजनक जब कुंडली का हम मनन करते हैं तो आगे के लिए हमको एक मार्ग निर्देशन मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है कि उनसे हम प्रेरित होकर के ऐसे ग्रह योग वाले कुंडलियों का अध्ययन करें, मनन करें और उनके द्वारा प्रखर ज्योतिषी के लक्षण बतलावें। इसी भाव के साथ इस ज्योतिषदीप चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनते हुए, मनन करते हुए शेयर करें। आइए, आज मैं आपको ऐसे प्रखर ज्योतिषी की कुंडली का विश्लेषण कर रहा हूं जो बहुत ही अपने में अद्भुत और चमत्कारी हैं। ये जातक धनु लगन के हैं। ये जातक धनु लगन के हैं। लगन में सूर्य बुध राहु है। सेकंड हाउस में उच्च का मंगल है। फोर्थ हाउस में स्वराशि का बृहस्पति है जो चंद्रमा के साथ है और गज केसरी योग बना रहा है। 10th हाउस में योग कारक शनि है जो बहुत ही प्रबल लाभकारी है। इन्हीं ग्रहों को जब हम जेमिनी के द्वारा जेमिनी से देखते हैं तो सूर्य इस कुंडली में आत्म कारक है, चंद्रमा भ्रात कारक है, मंगल दारा कारक है, बुध ज्ञाति कारक है, गुरु पुत्र कारक है, शुक्र मात्र कारक है तथा शनि अमात्य कारक है। सबसे ज्यादा अधिक प्रभावशाली जो ग्रह होता है आत्मकारक। इस कुंडली में आत्मकारक सूर्य है जो मित्र की राशि में लगन में बैठा हुआ है तथा केंद्राधिपति होकर के केंद्र में बैठा हुआ है। केंद्राधिपति होकर के केंद्र में बैठा हुआ है और यह सूर्य जो है आत्मकारक है। आत्मकारक से बाद में शनि अमात्य कारक है। शनि अमात्य कारक है जो योग कारक बनकर के 10th हाउस में अर्थात केंद्र में बैठा हुआ है। इस प्रकार से गुरु इसमें पुत्र कारक है। पुत्र कारक होने के साथ में जो केंद्र में अपनी ही राशि में गज केसरी योग के साथ में बैठा हुआ है। इसी जातक की जब ये नवांश कुंडली हम देखते हैं तो नवांश कुंडली में गुरु लगन में है तथा शुक्र धन भाव में है, सूर्य फिर केंद्र में है और मंगल उच्च का है। इस प्रकार से शनि 12th हाउस में है। इसी जातक की जब हम कारकांश कुंडली देखते हैं तो कारकांश कुंडली के विषय में मैंने बतलाया कि जब आत्मकारक ग्रह नवांश कुंडली में जिसके नवांश में बैठता है वह राशि नवांश लगन कहलाती है
और उससे नवांश कुंडली का निर्माण होता है, बनती है। इस जातक के सूर्य आत्मकारक हैं, जो मंगल के नवांश में बैठे हुए हैं, अर्थात कारकांश लगन, वृश्चिक लगन, लगन में सूर्य, सेकंड हाउस में केतु, कारकांश कुंडली में सेकंड हाउस में केतु, और कारकांश कुंडली में उच्च के मंगल हैं, तथा शनि केंद्राधिपति होकर के त्रिकोण में बैठे हुए हैं। बृहस्पति अपने मित्र राशि में केंद्र में बैठे हुए हैं। इस प्रकार से कारकांश कुंडली भी इस जातक की बहुत ही प्रबल है, बहुत ही लाभकारी है। ऐसी कुंडलियों का यदि विश्लेषण किया जाए, मनन किया जाए, तो बहुत ही लाभकारी सिद्ध होते हैं। आइए कारकांश कुंडली से हम अब इस जातक की ज्योतिष में प्रखर ज्योतिषी के रूप में विशेषताओं को देखते हैं कि गुरु पुत्र कारक है, जो आत्मकारक सूर्य आत्मकारक है, और केंद्र में बैठकर के ये प्रखर ज्योतिषी का योग बना रहे हैं। गुरु पुत्र कारक और सूर्य आत्मकारक जो केंद्र में बैठ करके एक प्रखर ज्योतिषी का योग बना रहे हैं। इसी प्रकार से गुरु पुत्र कारक का नौवीं दृष्टि से बुध से जब संबंध होता है तो ज्योतिष प्रखर ज्योतिषी बनता है। जब पुत्र कारक गुरु का बुध से संबंध होता है तो ऐसा जातक प्रखर ज्योतिषी बनता है। इसी प्रकार से कारकांश लगन से पंचमेश गुरु पुत्र कारक होकर आत्मकारक की राशि में केंद्र में बैठने से यह जातक बहुत ही प्रखर ज्योतिषी का कार्य कर रहा है। मान सम्मान यश प्रतिष्ठा प्राप्त हो रही है, और यह सभी ब्रह्म विद्याओं का ज्ञाता अर्थात ज्योतिष, वास्तु, हस्तरेखा, न्यूमरोलॉजी, अनेक विद्याओं का प्रकांड विद्वान है। इसी प्रकार से यदि कारकांश लगन से द्वितीय भाव में सेकंड हाउस में यदि केतु होता है, कारकांश लगन से सेकंड हाउस में यदि केतु होता है, तो ऐसा जातक परंपरागत जिसकी कई पीढ़ियों से लगातार ब्रह्म विद्या का कार्य होता चला आ रहा है, और वह उस परंपरा को निभाने वाला होता है, प्रखर ज्योतिषी बनता है। तथा इसके साथ में ही जब उसका प्रारंभिक शिक्षा या स्कूली शिक्षा होती है, तो उस शिक्षा काल में ये गणित विद्या में, कैलकुलेशन में बहुत ही प्रखर व्यक्ति होता है। गणित के कार्य को, मैथ्स के कैलकुलेशन को उंगलियों पर बहुत ही शीघ्रता से करता है, और व्यक्ति की गणना, नाम अर्थात डेट ऑफ बर्थ को सुनकर को कितनी उसकी गणनाएं, विंशोत्तरी, महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा की गणना बहुत ही अपनी उंगलियों पर कर लेता है। ये कारकांश लगन से सेकंड हाउस में केतु का प्रभाव प्रखर ज्योतिषियों में देखने को मिलता है। ऐसे ज्योतिषियों की जो प्रश्न कुंडली होती है, हरोड़ी के माध्यम से जो भी ज्योतिष की गणना करते हैं, वो बहुत ही प्रखरता के साथ में अल्प समय में बहुत ही अच्छी और सटीक भविष्यवाणी करते हैं, जो उनके लिए और जातक के लिए बड़ी लाभकारी सिद्ध होती है। इसी प्रकार से यदि कारकांश कुंडली में उच्च का मंगल हो, जो उच्च का मंगल दारा कारक है, और पुत्र का एक जो पुत्र का कारक है, दारा कारक है और पुत्र का कारक है, गुरु को 8वीं दृष्टि से आत्मकारक के रूप में सूर्य की राशि में राशि को देख रहा है। इस प्रकार से यह
ऐसा जातक भी बड़ा प्रखर ज्योतिषी बनता है। ऐसी कुंडली का यदि हम एक नहीं अनेक कुंडलियों का विश्लेषण करेंगे तो उससे हमको एक प्रखर ज्योतिषी की क्या लक्षण होते हैं, उसके कुंडली में कैसे कैसे ग्रह होते हैं, उनका क्या फलित होता है, उनका जीवन में क्या लाभ मिलता है, और इससे भी अधिक यदि उस जातक की जन्म कुंडली तथा नवांश कुंडली और नवांश कुंडली के साथ में यदि हम कारकांश कुंडली का भी विश्लेषण करें तो वो बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। यदि आप जितने ज्योतिषियों की कारकांश कुंडली का अध्ययन मनन करेंगे उनमें कई विशेषता आपको सूक्ष्म रूप से देखने को मिलेंगी जो आपके लिए कल्याणकारी होगी और उन दूसरे जातकों के लिए कल्याणकारी होगी। इसी भाव के साथ में कल्याणम अस्तु।